अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद शफीक। बच्चों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है स्टैच्यूमेट्री। सबसे पहले इसके जो वर्ड मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो स्टैच्यूमेट्री होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्टैच्यू का मतलब होता है एलिमेंट और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी जो एक इक्वेशन हमारे पास उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी मेजरमेंट को स्टैच्यूमेट्री का नाम दिया जाता है। हम क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम इसके जो असम्पशंस हैं उनकी बात करेंगे, फिर डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं उनकी बात करेंगे और लास्ट में इनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन, हमारे पास जो स्टैच्यूमेट्री का मैंने बता दिया एलिमेंट्स और मेजरमेंट इसका मतलब होता है। अब इसकी जो डेफिनेशन वो ये कहते हैं, हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, मस्ट बी बैलेंस। ये याद रखना, स्टैच्यूमेट्री के अंदर जो इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन होती है, वो बैलेंस होनी चाहिए, मस्ट बी बैलेंस। ये अपने माइंड में बिठा लें। अब इसकी जो डेफिनेशन वो देखें, कहते ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात करते हैं ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। कितने रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होएगी, इसको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। इसको ध्यान से देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मिकदारी जो ताल्लुक है उसका मुताला करती है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मीन जो आपके रिएक्टेंट से आगे जो फॉरवर्ड गए प्रोडक्ट्स, उनका जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसको मेंशन करती है। अब इसके लेकिन वो जो इक्वेशन है मस्ट बी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन वो बैलेंस होनी चाहिए। मीन उतनी आपके रिएक्टेंट्स में क्वांटिटी होनी चाहिए, उतनी प्रोडक्ट्स में होनी चाहिए। अब जिसके जो बेसिक जो असम्पशंस हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो इसके असम्पशन वो ये है, ऑल द रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मीन जितने भी आपके, जैसे कि इधर देखिए हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है। जब ये दोनों गैसेस मिलेंगी तो अमोनिया गैस बनेगा। अब इसको आप बैलेंस कर लें बच्चों, मस्ट भी बैलेंस होना चाहिए। इधर नाइट्रोजन 2 इधर 1 है तो बैलेंस हमने करनी है, ठीक। अब हाइड्रोजन 6 हो गया तो इधर भी आप 3, ये बैलेंस है, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे, ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये कंप्लीटली कन्वर्टेड हो गया किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। ये बात होगी। अब आगे वो कहते हैं नो साइड रिएक्शन, ये है बात। अब कुछ ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ टीचर्स होते हैं, उनको वो बताने से कासिर है। मीन साइड रिएक्शन होता क्या है। अब बच्चों ये ध्यान से देखिए, मैं कोई चीज़ तैयार कर रहा हूँ, अगर जो चीज़ मैं प्रोडक्ट्स में जो हमें प्रोडक्ट्स में चाहिए, लेट बी सपोज मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा, मीन इस प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट हमें मिल जाए, वो होता है साइड रिएक्शन। क्या होता है, साइड रिएक्शन होता है वो। लेकिन जो स्टैच्यूमेट्री है ये एक मैथमेटिकल सिस्टम होता है, इसके अंदर वो कहते हैं नो साइड रिएक्शन। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वही ही प्रोड्यूस होगी, उसके अलावा कोई नहीं प्रोड्यूस होगा। इसको कहते हैं नो साइड रिएक्शन। आप समझ आ गई ना क्या होता है नो साइड रिएक्शन। मतलब हमने अमोनिया बना देना है तो अमोनिया ही बनेगा, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट प्रिपेयर नहीं होगा। और लॉ आगे जो हमारा थर्ड वन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ क्या होता है बच्चों, ये होता है नेवर बी या कांट बी डिस्ट्रॉय आर प्रिपेयर, ठीक है ना। आप मैथ्स को बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर ना आप मैथ्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको फॉर्म कर सकते हैं, बट यू कैन चेंज फ्रॉम वन प्लेस वन पार्ट टू अनदर पार्ट, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड। प्रोपोर्शन होती हैं, मीन कितनी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, वो उनकी रेशियोज होती हैं। अब जो स्टैच्यूमेट्री के अंदर हम किस किस चीज़ को मालूम कर सकते हैं, हम 3 चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। एक हमारे पास मैथ है, क्या है, एक मैथ है, मैथ्स को कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसका नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पे हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। अब हमारे ब्लड डिस्पोज यही इक्वेशन है, ठीक है। इसको आप देखें, मैथ क्या है। अब जो ध्यान से देखें, ये हाइड्रोजन कितनी है, 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 नंबर ऑफ मोल्स है ना।
अब हाइड्रोजन का वैसे कितना होता है मैस, ये 2 एटम है, वैसे इसका 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के 2, वैसे इसका कितना होता है 14 होता है। इनको अब सम कर लें, ये 6 हो जाएगा और ये 28, ओवरऑल हमारे पास ये 34 हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, ये 2 है, नाइट्रोजन का हमारे पास कितना होता है 14 प्लस ये 3 और 1, इसको हम जब करेंगे 2 और ये 3 1 3 और ये 17 हो जाएंगे, 17 2, मैं इसको ओवरऑल कर लेता हूँ, ये 34 हो जाएंगे। अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये ओबे होगी। अब ध्यान से देखें, इधर भी रिएक्टेंट्स भी हमारे इनका मैसेज हमारे पास कितने 34 है और इसका भी, ये चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी इक्वेशन है, डोंट वरी, एनी वन इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट, यू कैन डिटरमिन द मैथ्स, नो इशू। ओके, अब अगर मैं क्या करूँ, इसके नंबर ऑफ मोल्स ये फाइंड आउट हो गया ना। अब नंबर ऑफ मोल्स, अब इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 3 है और इसमें 1 है, जो इसका कोएफिशिएंट होता है, जो हेड होता है, वही इसके नंबर ऑफ मोल्स होती हैं। और इसमें ध्यान से देखें, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपके 2 है, आप नंबर ऑफ मोल्स भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम भी आपके जितने आपके नंबर ऑफ मोल होंगे उतना उसका क्या होगा, उतने यूनिट उसका वॉल्यूम होगा। अब इसकी जो रिलेशनशिप है उनकी बात करते हैं। अब बच्चों इसके 3 रिलेशनशिप हैं, ध्यान से, इसके 3 रिलेशनशिप है हमारे पास। सबसे पहले है मैस टू मैस, क्या है, मैस टू मैस रिलेशनशिप, ठीक। अब मैस टू मैस रिलेशनशिप कहते हैं, वो कहते हैं अगर आपको रिएक्टेंट्स के मैस का पता है, इफ यू नो, इफ यू डिटरमिन द मैस ऑफ रिएक्टेंट, देन यू कैन डिटरमिन द मैस ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ आ गई ना, इफ यू डिटरमिन, इफ यू नो द मैस ऑफ रिएक्टेंट, देन यू कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल बच्चों, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे अगर आपको मैस ऑफ रिएक्टेंट्स का पता है, आप उसे क्या कर सकते हैं, मैस ऑफ प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल। या फिर वाइस वर्सा, प्रोडक्ट्स का पता है तो आप रिएक्टेंट्स के मैस को फाइंड आउट, इसका वाइस वर्सा, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं वाइस वर्सा, ये ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, मैस टू मोल, क्या हमारे पास है, मैस टू मोल रिलेशनशिप। अब ध्यान, सिंपल बात है, इफ यू नो मैस ऑफ रिएक्टेंट देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। या फिर इसका वाइस वर्सा, या फिर आपको अगर प्रोडक्ट्स के मैस का पता है देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सिंपली, नॉट अ टफ। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है बहुत आसान है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन बात तो बहुत बुरी है ना, आपने 5-6 मिनट की वीडियो देख ली, लेकिन आपने चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया। भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट तो होता है ना, चलो कर दे सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इफ यू नो मैस ऑफ रिएक्टेंट्स, बच्चों अगर हमें रिएक्टेंट्स के मैस का पता है देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। लास्ट में बच्चों हमारे पास जो है वो है मैस टू वॉल्यूम, क्या है, मैस टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। ये अब सिंपल है, क्या हो गया, मैंने आपको बता भी दिया। इफ वी नो मैस ऑफ प्रोडक्ट्स देन वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स और अदरवाइज वाइस वर्सा। बात समझा गई ना। अगर हमें, मैंने कहा वाइस वर्सा, मैं कभी उसको यूज़ कर रहा हूँ कभी उसको, तो घबराना नहीं, ये बहुत आसान है। क्या हो गया, अब आप लिखेंगे इफ वी नो मैस ऑफ रिएक्टेंट्स देन वी कैलकुलेट, हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों मैंने तो कोशिश कर दी आपको अंडरस्टैंड करवाने की, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।